डियर स्टूडेंट्स, हम लोग तीसरा लेक्चर वीडियो टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्रिएट करने जा रहे हैं। टर्मिनोलॉजी पे अभी तक आपको 2 वीडियो मिला है। पहला वीडियो जो मिला वो था आपका 20 टर्मिनोलॉजी का। दूसरा वीडियो जो मिला उसमें था 15 टर्मिनोलॉजी। तीसरे वीडियो को हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें अधिकांश वैसे डिफिनीशन होंगे, 2-4 को छोड़ के, जो बहुत शॉर्टेस्ट होंगे, ठीक है। बट डिफिनीशन सारे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि जो 36 नंबर, यानी कि 35 हो चुका है, 20 प्लस 15 35 हो चुका है। 36 में जो हम बताने जा रहे हैं वो है थैलस, ठीक है। व्हाट इज थैलस? थैलस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि थैलस क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि थैलस जो है, कहता है कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी वैसा प्लांट जिसमें रूट, स्टेम, लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं हो, उसको बोलते हैं थैलस। एंड थैलस बियरिंग प्लांट इज नोन एज थैलोफाइटा, ठीक है। हालांकि थैलस कंडीशन ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले डेवलप हुआ था, ठीक है, जिस प्लांट में, उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। ओके, तो देखिए थैलस क्या बोलिएगा? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल is known as thallus, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज नोन एज थैलस, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डेवलप इन, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन a group of plant, ठीक है, known as thallophyta, क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कहता है कैलस, ठीक है। कैलस वो आपका क्या था? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ, ठीक है, सेल, सॉरी ये सॉरी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। यानी इसको क्या बोलिएगा? थैलस को अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ इज नोन एज थैलस। It was first developed in group of plant known as thallophyta, ठीक है। सेल नहीं बोलिएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल वो अलग चीज है। यानी कि हम जो यहां से शुरुआत जो किए हैं, ठीक है, थैलस 36 नंबर पे आपका क्या है? थैलस। उसमें हम लोग बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसमें ना तो रूट दिखाई पड़े, ना स्टेम दिखाई पड़े, ना तो लीफ दिखाई पड़े, सब कुछ अनडिफरेंशिएटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे थैलस। क्या बोलेंगे? थैलस। हमने बोला सही था, बट लिखने में हमने सेल लिख दिया, उसके लिए सॉरी। ओके, तो थैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ इज नोन एज थैलस। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन ए ग्रुप ऑफ प्लांट नोन एज थैलोफाइटा। और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? एल्गी। क्या आता है? एल्गी। चाहे वो रेड होगा, चाहे वो ग्रीन होगा, चाहे वो ब्राउन होगा। क्लियर है पॉइंट? अब आइए कैलस, वो जो गलती से जो लिखा गया उसको यहां पे कर दीजिए। यानी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल formed during tissue culture, is known as, क्या बोलेंगे? कैलस।
नोन एज कैलस, ठीक है, नोन एज कैलस, उसको बोलेंगे कैलस, ठीक है। तो ये कैलस का फॉर्मेशन, और मैंने पहले भी बताया था कैलस के फॉर्मेशन में, ठीक है, ऑक्सीन और साइटोकाइन की मात्रा 50-50% होना चाहिए, ऑक्सीन प्लस साइटोकाइन, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, साइटोकाइन बोथ आर इक्वल रेशियो, ओके, चलिए क्लियर है पॉइंट, बोथ आर इन इक्वल रेशियो। नेक्स्ट अब है आपका न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस में आपको क्या करना है, कहता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेटिक टिश्यू सेल इन साइड द न्यूक्लियस, nucleus inside the ovule is called nucellus, nucellus, ठीक है। तो थैलस, कैलस, न्यूसेलस, यानी ओव्यूल के अंदर में जो अनडिफरेंशिएटेड मास है उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। टिश्यू कल्चर में जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है उसको बोलते हैं कैलस। और कहता है कि जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ है, यानी कि रूट स्टेम लीफ जब बिल्कुल डिफरेंशिएटेड ना हो उसके अनडिफरेंशिएटेड मास को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थैलस, ठीक है। और थैलस जिसमें सबसे पहले डेवलप हुआ उसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। क्लियर है पॉइंट, चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत, अब आइए अब आइए 39 फ्लावर को डिफाइन करते हैं बॉटनिकली। व्हाट इज फ्लावर, बॉटनिकली फ्लावर क्या होता है, बॉटनिकली फ्लावर क्या होता है, ठीक है। कहता है व्हाट इज फ्लावर, यानी फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट meant for sexual reproduction, meant for sexual reproduction, बस इतना ही याद रखिएगा। यानी फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट meant for sexual reproduction, ओके। मॉडिफाइड इज द, ये फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट meant for sexual reproduction, इसी को फ्लावर का डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन यही है। क्लियर है, आइए व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या है, इनफ्लोरेसेंस क्या है, क्या बोलिएगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑन ए स्पेशल एक्सिस is called inflorescence, inflorescence, ठीक है। इन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए स्पेशल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनको आप फ्लावर बोलते हैं बट वो इन्फ्लोरेसेंस है। कॉलीफ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है, सनफ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। तो ये सब इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर नहीं है, बंच ऑफ फ्लावर है। पढ़ेंगे आगे, इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप पढ़ेंगे, रेसिमोज, साइमोज, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी ये टर्म क्या है, कहता है अरेंजमेंट ऑफ, देखो ये फाइलो, फाइलो, फाइलो का मतलब लीफ, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, याद करो टैक्सोनॉमी में बताए थे, टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमी मतलब लॉ। यहाँ पे क्या है, फाइलो मतलब लीफ, टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट किस पे, ठीक है, कहता है कि ब्रांचेस पे, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द एक्सिस इज नोन एज फाइलोटैक्सी, ठीक है।
arrangement of leaf is called phyllotaxy. Is known as phyllotaxy. Phyllotaxy. क्लियर? ठीक है. अब भाई कहता है क्लेडोफिल. क्लेडोफिल का मतलब होता है अगर लीफ डायरेक्ट स्टेम पे उगा है बिना ब्रांचेस के. ठीक है. क्लेडोफिल. क्लेडोफिल. ठीक है. तो कहता है इफ लीफ, ठीक है, डायरेक्टली originated on a stem without branch, without axis or branch, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है. then it is known as क्या बोलेंगे? क्लेडोफिल. क्लियर है पॉइंट? ठीक है. चलिए phylloclade. Phylloclade. It is modified stem present in the form of photosynthetic leaf, but not true leaf, with several nodes and internodes. With several nodes and internodes. जिसमें बहुत सारे नोड हो, इंटरनोड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड. यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन है बट लीफ की तरह दिखता है. ठीक है. आई क्लेडोड क्या है? ठीक है. कैसा है? फाइलोक्लेड. ये भी फाइलोक्लेड है. फाइलोक्लेड विद सिंगल internode is called is known as cladode. Is called cladode. Means it is also modified stem. Okay. आई. ठीक है. कहता है प्लूमूल. प्लूमूल क्या है? कहता है इम्ब्रियोनिक structure which give rise to shoot. Means stem plus leaf. देखिए इम्ब्रियो के अंदर एक इम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूमूल. ठीक है. वो क्या जन्म देता है? सूट को. और कहता है, ठीक है, रेडिकिल क्या होता है? रेडिकिल होता है इम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर which give rise to, ठीक है, रूट सिस्टम. ठीक है. रूट सिस्टम मतलब रूट एंड ब्रांचेस. उसको बोलते हैं रेडिकिल. क्लियर है पॉइंट? अब आई 47. ठीक है.
कहता है पुलमूल की कवरिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, यानी कि कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, ठीक है। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड, ठीक है, कोलियोरीजा, ठीक है। सॉरी, रूट रेडिकल, ये यहां पे कोलियोप्टाइल लिख लीजिएगा, ये यहां पे कर दीजिएगा, ठीक है। कोलियोरीजा, कोलियोरीजा, ओके, कोलियोरीजा। अब कर दीजिए 48 में कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, ये कीजिएगा कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ पुलमूल, प्लूमूल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आइए 49 इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, the nutritive structure, ठीक है, in seed which give, ठीक है, बेटा तो ये which give nutrition to the, which give nutrition to the, क्या बोलेंगे? which give nutrition to the embryo is called इंडोस्पर्म। क्लियर है? क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्म। चलिए अब आइए, ठीक है, पॉलीगेमस प्लांट, पॉलीगेमस प्लांट in which unisexual, bisexual, neuter, all types of flower are present, all types of flowers are present। मैंगो, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ फ्लावर हो उसको बाइसेक्सुअल प्लांट बोले थे या मोनोसियस, ठीक है। जिसमें एक ही टाइप का हो डायोसियस, जिसमें हर तरह के फ्लावर हो उसको बोलते हैं पॉलीगेमस प्लांट, ओके। ये आपका यहां तक हो गया 50 टर्मिनोलॉजी, 3 वीडियो मिला के 50 टर्मिनोलॉजी। वेट कीजिए आगे। थैंक यू सो मच।